अभी हम 2 पॉइंटर में एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा टू सम। ये लिक्विड का फर्स्ट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा टू सम है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ होता है और एक टारगेट दिया होता है। एरे होता है हमारे पास एंड एक टारगेट होता है, और हमको आउटपुट में वो दो एलिमेंट्स देने होते हैं जिनको ऐड करने पे हमारा टारगेट आता है। एरे दिया हुआ होता है एंड टारगेट दिया होता है, और हमको आउटपुट में क्या देना होता है, एरे के वो दो एलिमेंट्स देने होते हैं जिनको ऐड करने पे वो टारगेट हमारा आ रहा होता है। तो इसमें 2 पॉइंटर कैसे लगेगा? तो सबसे पहले कि एरे हमारा सॉर्टेड है। सबसे पहले एरे हमारा सॉर्टेड है और क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि पेयर बोल रहा है कि पेयर दे दो मेरे को जिसको ऐड करने पे टारगेट मैच हो रहा है। तो एक तो हमारा एरे सॉर्टेड है और दूसरा कि प्रॉब्लम इंक्लूड क्या करा कि पेयर्स चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंटर हम कैसे लगाएंगे। तो एक हम स्टार्ट पे पॉइंटर रखेंगे और एक एंड पे पॉइंटर रखेंगे, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है तो स्टार्ट और एंड को ऐड करते जाएंगे। और अगर ऐड करने पे जैसे स्टार्ट में हमारे पास एलिमेंट 1 है एंड एंड में 8 है, तो 1 + 8 हमने किया तो 10 नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर सम जो है हमारा वो टारगेट से छोटा है तो हम अपने स्टार्ट के पॉइंटर को मूव करेंगे, मतलब आई को मूव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करने पे भी हमको टारगेट नहीं मिल रहा है, तो हम जो पॉइंटर हमारा स्मॉलर साइड होगा, मतलब स्टार्ट के साइड होगा, उस पॉइंटर को हम मूव करेंगे। तो 1 + 8 10 नहीं है तो हम आई को मूव करेंगे। फिर आई हमारा आ गया 2 पे और जे पॉइंटर हमारा 8 पे ही रहेगा। फिर 2 + 8 हमारा टारगेट क्या था, 10 था, तो टारगेट हमारा 10 मिल गया तो हम रिटर्न कर देंगे 2 एंड 8 को। बट यहीं पे अगर एरे हमारा 1 2 3 6 होता तो क्या होता, तो पहले 1 एंड 6 हम ऐड करते, 7 आता। फिर 7 टारगेट से छोटा है, तो छोटा है तो हम उस पॉइंटर को मूव करते हैं जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंटर को मूव करते हैं, तो उसको हमने मूव किया तो आई आ गया हमारा 2 पे। फिर 2 + 6 हमने किया, क्या है हमारा 8 आया। 2 + 6 किया 8 आया, वहाँ पे भी टारगेट हमारा मैच नहीं किया। फिर आई को हमने मूव किया, क्योंकि सम जो था हमारा वो टारगेट से छोटा था, तो आई को हम मूव करेंगे। फिर 3 एंड 6 किया, यहाँ पे भी हमारा नहीं आया, टारगेट 10 नहीं आया, 3 + 6 9 हुआ। तो फिर से हम आई को मूव करेंगे, और जैसे ही आई और जे जैसे ही सेम पॉइंट पे, आई एंड जे जैसे ही सेम पॉइंट पे मिलेंगे तो हम क्या करेंगे कि लूप से एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ पे मैच नहीं हुआ और आई एंड जे सेम पॉइंट पे आ गया। तो आई एंड जे सेम पॉइंट पे हैं तो पेयर नहीं बना पाएंगे, तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। और इसका सिंपल सा हमारा कोड ऐसा कुछ ऐसा होगा।